पलामू की मिट्टी के भीतर कहीं एक टीस हमेशा जिंदा थी। लोग पूछते थे, जिस धरती पर राजा मेदिनी राय जैसे वीर शासक हुए, उस शहर का नाम किसी अंग्रेज अफसर के नाम पर क्यों? यहीं से शुरू हुई एक लंबी कहानी, संघर्ष की कहानी, पहचान की कहानी, मेदिनी नगर बनने की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। आज जिस शहर को हम मेदिनी नगर के नाम से जानते हैं, वह कभी घने जंगलों और छोटे छोटे गांवों से घिरा इलाका था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और पलामू का यह क्षेत्र पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। साल 1861 के आसपास एक अंग्रेज अधिकारी यहां आया जिसका नाम था एडवर्ड टायर्ड डाल्टन। लोग उसे कर्नल डाल्टन कहते थे। मुझे याद है सन 1984 के आसपास का वो दिन, जब पलामू की धरती पर आनंद मार्ग के प्रणेता श्री PR सरकार, जिन्हें आनंद मूर्ति भी बोलते हैं और प्यार से बाबा पुकारते हैं, तो वो जब पलामू की धरती पर आए, वो यहाँ के लोगों को संबोधित कर रहे थे। धनी धनी राजा मेदनिया, घर घर बाजे मथनिया। इसका जिक्र श्री आनंद मूर्ति जी ने किया। अब कहा कि देखो जी, तुम लोग आज से संकल्प लो कि जब तक इस शहर का नाम मेदिनी नगर नहीं हो जाता है, तब तक अनवरत संग्राम चलते रहना चाहिए। वैसे महान प्रतापी राजा के नाम से आज इस डाल्टनगंज का नाम जो बदल कर मेदिनी नगर हुआ है, इसमें सभी चेरो समाज, आनंद मार्ग, UPSF मघी समाज के संघर्ष का ही परिणाम है कि आज यह मेदिनी नगर हुआ है। सभी के अथक प्रयासों से डाल्टनगंज शहर का नाम मेदिनी नगर हो गया, परंतु डाल्टनगंज स्टेशन का नाम मेदिनी नगर नहीं होने से काफ़ी परेशानियां होने लगी थी। इसके लिए हम सबों ने 22 मार्च 2021 को धरना दिया और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से हम सबों ने मांग किया कि जिस प्रकार से डाल्टनगंज शहर का नाम मेदिनी नगर किया गया, उसी की भांति डाल्टनगंज स्टेशन का नाम मेदिनी नगर कर दिया जाए। पलामू का सम्मान राजा मेदिनी राय। आंदोलन सड़क पर उतर आया। शुरुआत में लोग हंसते थे, कुछ कहते थे नाम बदलने से क्या होगा, लेकिन आंदोलन रुकने वाला नहीं था। स्थानीय संगठनों ने बैठकें की, कॉलेजों में बहस हुई, पत्र पत्रिकाओं में लेख छपे। कई बार प्रशासन ने इसे छोटा मुद्दा कहकर टाल दिया। ये लोग वॉल राइटिंग शुरू किए थे, वॉल राइटिंग में मैं नहीं था। वॉल राइटिंग कर रहे थे। वॉल राइटिंग सिलसिले में CGM के यहाँ भी उनका रेसिडेंस है, वहाँ पर भी लिख दिए, तो और कचहरी में भी लिख दिए। मघी के नाम पर मेदिनी राय नाम किया जाए, मेदिनी नगर किया जाए। इसका नाम डाल्टनगंज से हटाकर, जिस बात को लेकर थाना में रिपोर्ट हो गया। थानेदार कुछ लोगों को पकड़े भी कि ऐसा आप लोगों ने काहे किया। तो हमारे बैजनाथ बाबू उस समय SDM साहब के यहाँ थे, स्टोनर के रूप में रहते थे। बहुत एक्टिव आदमी थे और बाबा के तो अनन्य भक्त थे। तो थानेदार लोग तो जानते ही थे बैजनाथ बाबू को। बैजनाथ बाबू कह के देखिए, ये लोग को अरे छोड़ दीजिए, लोग कोई खास कोई क्राइम मैंने किया है, अपराध मैंने किया है, जहाँ तक मेरी स्मृति है। तो इस बात को सुनकर थानेदार सबको छोड़ दिए। लेकिन आंदोलनकारियों के लिए यह छोटा मुद्दा नहीं था, यह उनकी मिट्टी की पहचान का सवाल था। बुजुर्गों की आंखों में इतिहास था। कहा जाता है कि आंदोलन के दौरान कई बुजुर्ग गांव-गांव जाकर लोगों को राजा मेदिनी राय की कहानी सुनाते थे। पलामू का राजा मेदिनी राय थे, जो बहुत प्रतापी राजा थे। पलामू किला में जो मेला लगता है छठ के बिहाने, उस समय वहीं से आंदोलन स्टार्ट किया गया और यहाँ पूरे पलामू में चला। पलामू में हम नौजवान लोग सब लेकर के निकलते थे और जहाँ डाल्टनगंज लिखा हुआ उसको पोत दिया करते थे, नीचे लिखते थे मेदिनी नगर। इस क्रम में हमारे साथी भाई लोग लाठी भी खाए हैं, पुलिस का केस भी हुआ था, लेकिन संजोग से कुछ ऐसा पैरवी उर्वी करके लोग को छूट गए थे, है ना। एक डंडा मार करके लोगों को छोड़ दिया गया था जी। तो हम उस समय छोटा बच्चा थे, है ना, लेकिन मैं भी साथ में रहता था। उस समय
जो अभी सेवा दल है उसका टोपी और डंडा लेकर के ड्रेस पहन करके हम लोग रहते थे साथ में, और हमारे भाई लोग वॉल राइटिंग किया करते थे। वे बताते थे कि कैसे चेरो शासन के समय पलामू समृद्ध था, कैसे इस धरती ने बाहरी ताकतों का सामना किया और कैसे अंग्रेजों ने आते ही स्थानीय पहचान को पीछे धकेल दिया। धीरे धीरे यह आंदोलन केवल नाम बदलने का नहीं रहा, यह अपना इतिहास वापस पाने का आंदोलन बन गया। राजनीतिक गलियारों तक पहुंची आवाज समय बीतता गया। आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा। हर चुनाव में यह सवाल उठने लगा, शहर का नाम कब बदलेगा? स्थानीय नेताओं पर दबाव बढ़ा। सामाजिक संगठनों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। आखिरकार झारखंड बनने के बाद सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया और फिर वह दिन आया जब आधिकारिक तौर पर डालटनगंज का नाम बदलकर मेदिनी नगर कर दिया गया। लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। शहर का नाम तो बदल गया, लेकिन रेलवे स्टेशन अब भी डाल्टनगंजे ही लिखा जाता है। जब ट्रेन आती, उद्घोषणा होती, अगला स्टेशन डाल्टनगंज। आंदोलनकारियों को लगता हमारी लड़ाई अधूरी है। फिर एक बार आवाज़ उठी। सोशल मीडिया से लेकर धरना प्रदर्शन तक लोगों ने कहा, जब शहर मेदिनी नगर है तो स्टेशन क्यों नहीं? नई पीढ़ी भी इस आंदोलन से जुड़ गई। पुराने आंदोलनकारी फिर मैदान में आए। हस्ताक्षर अभियान, जन दबाव, सब शुरू हुआ। आखिरकार जीत मिली। 2026 में सरकार ने रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने की प्रक्रिया पूरी कर दी। 2026 के विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक घोषणा की एवं केंद्र सरकार को लिखा कि डाल्टनगंज शहर का नाम अब मेदिनी नगर करने की कृपा की जाए। बस अब स्टेशन पर मेदिनी नगर का बोर्ड लगने की देरी है। आज लग रहा है कि पलामू ने अपना नाम वापस पा लिया। यह सिर्फ नाम नहीं था, यह उस शहर की कहानी थी जिसने अपनी पहचान वापस मांगी। उन लोगों की कहानी थी जिन्होंने वर्षों तक मजाक, विरोध और उपेक्षा झेली, लेकिन हार नहीं मानी। आज जब कोई मेदिनी नगर कहता है तो उसमें सिर्फ एक शहर का नाम नहीं होता, उसमें इतिहास, संघर्ष, आंदोलन और अपनी मिट्टी के सम्मान की आवाज़ भी शामिल होती है।